बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। इलेक्शन का मरहला ख़त्म हो गया। एक खेल था जो पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेला गया, और अगर ये कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेल नहीं खेला गया तो फिर क्या वजह कि हर हलके में धांधली और सीना जोरी क्यों की गई। जीते हुए उम्मीदवारों को अपनी जीत का नोटिफिकेशन लेने के लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ी, उस पर जितना भी लान तान किया जाए, इस अमल में हिस्सा लेने वाले बाख्तियार लोगों को कम है। यानी हम किस सतह पर पहुंच गए हम लोग कि एक ऐसा मरहला जिसमें पूरे मुल्क का और इसमें बसने वाले लोगों की किस्मत का फ़ैसला होना होता है, और लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपनी राय देने में आज़ाद हैं, उसमें इस हद तक मकरूह तरीके से, घटिया तरीके से बेईमानी की जाती है, नाइंसाफ़ी की जाती है कि हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाला बाशऊर कारकुन अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है। उवें तो काविड़ का इजहार करन असांजा गरीबां वास्ते अजाब जलन दे बराबर है। जो साकू हुक्म तो इहो है हाकिम दा, जो जिंदाबाद के नारे मारे करो मरो, सिर्फ नारे मारे करो तो वह भी जिंदाबाद दे। वोट साकू दिता करो, असां चो पे करूँ, वापसी कोई गाल ना कीती करो, ना इंसाफ़ी करूँ, लुटूँ, मुल्क को नुकसान पुजाऊँ, जो मर्जी आवे करूँ, तुसां तनकीद नहीं करनी। साढ़े वास्ते तो यह हुक्म होंदे, और अल्लाह का डाढ़ा शुक्र है अल्लाह सोने का जो असा बड़े सियाणे लोग हैं, पिछले 76-77 साल तो ही हुक्म तो इवें अमल पे करेने हैं जिमें अल्लाह के रसूल के हुक्मां ते कीता वेंदे। हाँ, ये बई गाल है जो अल्लाह ते उनके रसूल के हुक्मां ते अमल करूँगा तो शायद इन्ह अजाबां अपने जिंद ना वजवेंदे पे हुआ, कुछ साह सौखा गिनते पे हुआ। बहरहाल ये दुनिया है, जब तक ये ख़त्म नहीं होती खैर व शर का झगड़ा तो रहेगा, और ये आजमाइशों के लिए ही होता है। अल्लाह के पाक कलाम में है कि ये जो जितनी दुनियावी मुसीबतें मखलूक खुदा के लिए होती हैं, ये उनकी आजमाइश के लिए होती हैं, और फिर आखिरत में उनके लिए अच्छाई है। इलेक्शन का मरहला ख़त्म हो गया। हमारे अहमदपुर शर्किया में जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मैडम कमल शोज़ब को हराया गया, वो सारा हल्का हैरान है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस उम्मीदवार के लिए उसका सांस लेना ही दो भर कर दिया गया था, ना वो मीटिंगें कर सकी, ना वो जलसे कर सकी, ना वो इश्तिहारात प्रॉपर तरीके से पूरे हलके में बांट सकी या लगवा सकी दीवारों पर। और जगह जगह जो मीटिंगें हुई दूसरी जमातों की, उसके मुकाबले में उसकी तो एक मीटिंग भी ना हो सकी, एक जलसा भी ना हो सका। लेकिन अवाम खामोशी से ये सारे जुल्म देख रही थी, नाइंसाफ़ियाँ देख रही थी, और उन्होंने तहैया किया हुआ था कि वोट वो उसी को देंगे जो कैदी नंबर 804 की उम्मीदवार है। और ये हमारे हलके में कौमी असम्बली की सतह पर पहली बार था कि एक ख़ातून ने हिस्सा लिया। इस बहादुर ख़ातून ने एक तारीख़ रकम की है। हार जीत तो होती रहती है, और ये हार तो हार ही नहीं है, जीत को हार में बदला गया है, लेकिन इस ख़ातून ने तारीख़ में अपना नाम लिखवा लिया है। और ये मेरी पेशीन गोई है, मैं सियासी वर्कर हूँ, कि अगर ये बेटी, ये बीबी अहमदपुर शर्किया की सियासत में इन रही तो आने वाले दिनों में ये भरपूर किरदार अदा करेगी, और सिर्फ अहमदपुर शर्किया शहर वाली 3 सीटों पर नहीं, एक कौमी की 2 सूबाई की, बल्कि इसके साथ पुंछ की सीट और इसके साथ ये जो
खानगाह शरीफ वाला और धूड़कोट वाला कौमी असम्बली का हलका है, वहाँ की सीटों पर और यजमान की सीटों पर भी ये भरपूर किरदार अदा करेगी। यानी आने वाले दिनों में एक ऐसा ग्रुप इस इलाके में उभरेगा इसी खातून की क़यादत में। आप देखेंगे अगर ये इन रही तो शर्त यही है कि ये अपनी जमात में रहे और जिस तरह बहादरी से इस्तकामत से उसने जबर का सामना किया है, ज़्यादतियों का सामना किया है हालिया दिनों में, मुझे पक्की उम्मीद है कि ये इमरान खान की जमात की सच्ची सिपाही है, अपनी जमात को ये किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। ये बेटी फिर आने वाले दिनों में यहाँ वो जो सियासत के खुदा बनते हैं और इलाकों के फ़ैसले करते हैं उन सब की सियासत के ख़ात्मे का बायस बनेगी और अवाम की अक्सरियत इसके साथ होगी इंशाअल्लाह। यानी ये भी होगा कि वो बड़े बड़े लोग जो अपनी इलेक्शन मुहिम पर करोड़ों लगाकर भी हार जाते हैं, आने वाले दिनों में इस बेटी को पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान के नाम पर तो लोग वैसे ही अपनी जेब से पैसे खर्च करके फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने इस मुल्क की भलाई के लिए अपना किरदार अदा किया है। इस हलके में मुस्लिम लीग नून के मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी को जीता हुआ करार दे दिया गया है। हालांकि जो मुकाबला था पिछले 6 माह से हम देख रहे थे और अवाम भी देख रही थी और हलके के लोग गवाही देंगे, वो असल में था ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी के नाम। बल्कि मेरी कैलकुलेशन तो आज से कुछ दिनों तक पहले यही थी कि मखदूम अली हसन गिलानी अक्सरियती वोट लेकर मुंतखब होगा, लेकिन फिर जब मैडम कमल शोज़ब इस हलके से उम्मीदवार बनी, उनका नाम लोगों ने सुना, क्योंकि लोगों के दिलों में इमरान खान से अकीदत तो मौजूद है और जबर के बावजूद लोगों ने यह ठानी कि वो पीटीआई को वोट देंगे, मैडम कमल शोज़ब को वोट देंगे। तो फिर इस हलके की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलती गई। अब तो बहरहाल नतायज आरओ की तरफ से जो मिलने थे वो मिल गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी एमएनए मुंतखब हो गए हैं और उनके जीतने पर तमाम जमातों के उम्मीदवारों को एतराज़ है। इसके साथ साथ अवाम भी हैरान और परेशान है। अब आने वाले दिनों में दरख्वास्तबाजी से क्या नतीजा निकलेगा, कम अज़ कम अपने अदालती निज़ाम को जो मैं पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ, उससे मुझे तो ये उम्मीद 1% भी दिखाई नहीं देती कि इस तरह की दरख्वास्तों पर, इस तरह के केसों पर कोई जल्दी फ़ैसला हो जाए। और जी मैं एक दफ़ा मेरे ख्याल मलिक आमिर यार वारुण साहब एमएनए हन तो पूरे 5 साल रह गए थे, मुद्दत मुक गई तो बाद उन्होंने फैसला किया। और इसी तरह की और भी लातदाद मिसालें हैं। अब भी मुझे यही महसूस हो रहा है कि अगर हारने वालों ने कोई अदालती कार्रवाई की, दरख्वास्तबाजी की, तो नतीजा वही निकलेगा जो पिछले 40-50 साल से निकल रहा है। छोटी सीटों पर सूबाई असम्बली की साहिबजादा मोहम्मद गज़ैन खान अब्बासी जीते हैं। उनकी जीत में नुमायां किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों ने अदा किया है, क्योंकि उनके मुतालिक पूरे हलके में यही बात थी और इसी बात की हमदर्दी थी वोटरों के दिलों में कि उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई है। और यही बहस होती थी हर जगह पर, जो कि इमरान खान के दीवाने थे वो एक दूसरे को यही बताते थे, उनकी अक्सरियत। और छोटी सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जवाद हफीज़ खान लोधी को कम वोट मिलने की वजह भी यही है कि इमरान खान से अकीदत रखने वाले लोगों की अक्सरियत का ख्याल यही था, सोच यही थी कि साहिबजादा मोहम्मद गज़ैन खान अब्बासी को ज़बरदस्ती इस जमात से अलहदा करवाया गया है। वो अब भी इसी जमात से मोहब्बत करते हैं और इसी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। छोटी सीट पर साहिबजादा मोहम्मद गज़ैन खान अब्बासी जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। और उच्च शरीफ से इस दफ़ा एक नई शख्सियत जो यकीनन एक अवामी आदमी है, सैयद आमिर अली शाह ने पिछले 5 या 4 दफ़ा मुसलसल मुंतखब होने वाले मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी को शिकस्त देकर
सीट अपने नाम की है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी के वो भाई हैं रिश्ते में, और इंतहाई मुखलिस नौजवान हैं, और पिछले कई सालों से वो अपने हलके में नुमायां किरदार अदा कर रहे थे। उनसे जो हो सकता था अपने लोगों से राब्ता रखने के लिए वो करते थे, और उसका नतीजा उनको उनकी जीत की सूरत में मिला है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने भी जो इन मखदूमों और बड़े लोगों के मुकाबले में निस्बतन मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई पढ़े लिखे और लायक इंसान हैं वो, मुजीबुर रहमान मॉडल एडवोकेट साहब, उन्होंने भी बेइंतहा वोट हासिल किए हैं जबर के इस माहौल में। यानी लोग डरे हुए थे। मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि इमरान खान को इन वोटों से भी ज़्यादा वोट मिलने थे अगर आज़ादी से वोटर को पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने की उम्मीद होती। यानी उम्मीद ही टूट गई सैकड़ों हज़ारों लोगों की, और वो डर गए, खौफजदा हो गए, और वो बाहर नहीं निकले। इतनी कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कि उनसे हमदर्दी रखने वाले ये जो हज़ारों की तादाद में वोट पड़े हैं, ये सलाम है उन नौजवानों को जिन्होंने पोलिंग वाले दिन किसी भी जबर को खातिर में नहीं लाए और परवाह ना करते हुए बाहर निकले और वोट भुगताया। बहरहाल हमारे हलके में और साथ वाले हलके में जो यजमान से ताल्लुक़ रखता है, तारिक बशीर चीमा साहब जीत गए हैं, जो पहले हार रहे थे सऊद मजीद के मुकाबले में, और फिर अचानक उनकी जीत का ऐलान हो गया। अल्लाह जाने क्या थे और आने वाले डी क्या क्या थी सी। जीवो ते लख थी वो शाला, जीवो ते लख थी वो शाला।